हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में आपका खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कुमारी कमला को वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह नृत्य की डैश परंपरा की एक श्रेष्ठ कलाकार हैं। तो देखिए, इनका संबंध अगर बात की जाए तो इनका संबंध आपके वजू उर नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, जो आपका मर्डेका कप है इसका संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल खेल। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और देखिए, आपका हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी आपके 11 होते हैं, और आपके क्रिकेट में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुषाणों के द्वारा आपका धारण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुषाण। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वधा वन बंदरगाह डैश में स्थित है। तो देखिए, आपका जो वधा वन बंदरगाह है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवते पाबू को दिया गया था आपका 2022 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, आपका जो द्रविड़ है यह आपका इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द्रविड़। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मानवता के लिए योग। और जो आपका योग दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मानवता के लिए योग। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बास्केटबॉल खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, जो आपका बास्केटबॉल खेल होता है इसमें आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 खिलाड़ी। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष डैश में आयोजित की गई थी। तो देखिए, जो आपका भारत का पहला जनगणना हुआ था यह आपका 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और जो आपका नियमित रूप से भारत का जनगणना होता है वह आपका 1881 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। और यह किसके समय हुआ था। तो देखिए, आपका जो 1881 का हुआ था यह आपका लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1872। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि श्री दीपक मजूमदार को वर्ष डैश का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इन्हें आपका 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2018। अगला क्वेश्चन था कि डैश के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समय अवधि के समानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका जूल के नियम के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जूल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती है। तो इनका संबंध आपके सूरबहार से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूरबहार। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्य वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका अनुच्छेद 30 में बताया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे पक्षों द्वारा और डैश दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 180। अगला आपका क्वेश्चन था कि कुइपर बेल्ट डैश की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेपच्यून है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में डैश प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9.2% की दर से बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि एक वर्ष के दौरान वाई की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डैश कहते हैं। तो इसे आपका मानसून कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मानसून। अगला आपका क्वेश्चन था कि कंचनजुगा जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। तो देखिए जो आपका केसरी है इसके संपादक आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिए जो आपका बिहार राज्य है यहाँ पर गरीब आपके सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन डैश में भारतीय और यूरोपियन न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। तो देखिए जो यह आपका बिल था यह आपका 1883 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1883। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पत्ती के चपटे हरे भाग को डैश कहते हैं। तो इसे आपका फलक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फलक।